दिल्ली में सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में संग्राम। आम आदमी पार्टी आज सुबह 11 बजे मीडिया के साथ जाएगी सीएम आवास। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी के दुष्प्रचार का पर्दाफाश करेंगे, मीडिया को दिखाएंगे 6 फ्लैग स्टाफ रोड का सीएम आवास। संजय सिंह पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार। शीश महल के अंदर मीडिया को क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या केजरीवाल के भ्रष्टाचार के सबूत मिटा दिए गए? दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीएम आतिशी ने फिर खेला इमोशनल कार्ड। कहा, केंद्र सरकार ने 3 महीने में दूसरी बार मुझे सीएम आवास से निकाला। सीएम आतिशी बोली, सरकार मेरा घर छीन सकती है, जज्बा नहीं, घर छीन लेने से दिल्ली का काम नहीं रुक सकता। आप नेताओं को टारगेट करना बीजेपी का एजेंडा। सीएम आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी का जवाब। चिट्ठी लिखकर कहा, रिमाइंडर के बाद भी आतिशी को नहीं मिला पोजीशन, इसलिए रद्द करना पड़ा अलॉटमेंट। सीएम आतिशी बोली, दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा के रहेंगे। हमारी सरकार संजीवनी योजना लागू करके रहेगी। पुजारी और गंती सम्मान योजना भी लागू होगी। दिल्ली में सिंगल फेज में होगी वोटिंग। 5 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 8 को आएंगे नतीजे। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू। 10 जनवरी से होंगे नॉमिनेशन, 17 जनवरी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप निराधार, नहीं हो सकती हैकिंग। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पोस्ट, विकसित दिल्ली बनाने में जनता से योगदान की अपील की। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोली, आपने 10 सालों से दिल्ली को आपदाग्रस्त रखा, सिर्फ सत्ता का सुख लिया, काम नहीं किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, बीजेपी के लिए 5 बहुत भाग्यशाली है। 25 मई को भी हम 5 सीटें जीते थे। कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का दिल्ली वालों से वादा। कहा, जहरीली हवा, जहरीला पानी, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगी कांग्रेस। यूपी के मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को होगा उपचुनाव, 8 फरवरी को ही आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा सीट पर उपचुनाव टला, खराब मौसम की वजह से आयोग का फैसला। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का ऐलान, हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली, वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह करेंगे। पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का आंध्र प्रदेश और ओडिशा का दौरा, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी आज विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हब की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी 9 जनवरी को भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। 50 से ज्यादा देशों के प्रवासी शामिल होंगे। पीएम मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रवासी भारतीयों को ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों की यात्रा का मौका मिलेगा। ओडिशा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तैयारियों की तारीफ की। कहा, बाहर से आने वाले लोगों को पता चलेगा कि भारत में क्या क्या हो रहा है। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक, तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर बातचीत हुई। दिल्ली में कांग्रेस का नया पता होगा अब 9A कोटला मार्ग। 15 जनवरी को सोनिया गांधी करेंगी इंदिरा भवन का उद्घाटन। दिल्ली के राजघाट कैंपस में बनेगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मेमोरियल। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम से मिलकर शुक्रिया अदा किया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की तबियत बिगड़ी। पटना के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाए गए। प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों के खिलाफ एक और एफआईआर। सिविल कोर्ट कैंपस में हंगामा करने और पुलिस की जीप पर बैठकर जबरन मीडिया से बात करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट का बीपीएससी प्री परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले दिल्ली में किसान। समस्याएं सुनकर शिवराज बोले, राजनीति के चलते किसानों का नुकसान कर रही है दिल्ली की सरकार। मुख्यमंत्री आतिशी पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा, मुझे गाली दें या दाऊद कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर दिल्ली के किसानों की मदद करें। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा देर रात गुवाहाटी पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संभल हिंसा को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव का अटैक। कहा, सरकार ने करवाया दंगा, प्रशासन की गोली से लोगों की जानें गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी अखिलेश यादव पर बरसे। कहा, संभल हिंसा 2 परिवारों के बीच की लड़ाई, इसके लिए सपा के लोग जिम्मेदार। प्रयागराज महाकुंभ में आज पंच, दिगंबर, अनी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़े का प्रवेश होगा। तीनों अखाड़ों की निकाली जाएगी पेशवाई। प्रयागराज में महाकुंभ में प्रदर्शनी में लगाया गया ज्ञानवापी मंदिर का मॉडल। महाकुंभ में आने वाले लोगों को मंदिर के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रयागराज कुंभ की सुरक्षा में लगे हाईटेक घोड़े, जमीन के साथ साथ पानी के अंदर भी तैरने में माहिर है। साउथ के सुपरस्टार अजित कुमार कार हादसे में बाल बाल बचे। दुबई में रेसिंग प्रैक्टिस के दौरान कार बैरियर से टकराई। गुलमर्ग में बर्फ कंट्रोल ब्लास्ट, धमाके से आया कृत्रिम एवलॉन्च। भविष्य में हिमस्खलन से बचाव के लिए इस तरह का अभ्यास किया गया।